अब बात उस राष्ट्रीय गर्व की जिससे 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये वक्त था दोपहर 2:35 का, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 आकाश को चीरते हुए चांद के लिए रवाना हो गया। जैसे ही रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर ऊपर उड़ा, कुछ देर तक शांति छाई रही। करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करीब 4 साल की मेहनत के बाद जो पल कैमरे में कैद हुए थे वो अद्भुत थे। 2:35 के करीब जैसे ही घोषणा हुई कि चंद्रयान 3 को सफलता के साथ पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया है, नियंत्रण कक्ष में बैठे सभी लोग खुशी से उछल पड़े। हॉल में तालियां बजने लगीं और हर चेहरे पर राहत का भाव था। इसरो चेयरमैन सोमनाथ, जो तनाव के कारण कुर्सी से चिपके हुए थे, वो अपनी सीट से खड़े हुए और कहा, बधाई हो भारत। चंद्रयान 3 की शानदार यात्रा शुरू हो गई है। चंद्रयान 3 को बहुत बहुत बधाई। अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। करीब 120 सेकंड का यह वीडियो भारत के हजारों वैज्ञानिकों के श्रम का आईना है। यह भारत के मून मिशन और उसके पीछे की मेहनत की सच्ची तस्वीर दिखा रहा है। भारत का यह चंद्रयान 3 कैसे उसे दुनिया में मून गुरु, स्पेस गुरु और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, यह हम आपको बताएं। उससे पहले 120 सेकंड का वो वीडियो देखिए, जिसे देखकर हर भारतीय के मन में गूंज उठेगा, जय हिंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Congratulations India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। Wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit raising maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. तो 15 साल के अंदर भारत का ये तीसरा चंद्रयान मिशन है। पिछले 2 चंद्रयान मिशन में हमारे वैज्ञानिकों ने जो हासिल किया, उस पर किसी भी देश को गर्व होगा। कोई भी देश ऐसी सफलता पर इतराएगा और किसी भी देश के लिए ये एक महान कामयाबी के क्षण कहलाएंगे। लेकिन पिछले दोनों चंद्रयान मिशन से चंद्रयान 3 बहुत अलग है। इसलिए आज हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि चंद्रयान मिशन से हमें मिलेगा क्या और इस पर हमें गर्व क्यों करना चाहिए। पहली और सबसे बड़ी बात, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट है। हमसे पहले किसी दूसरे देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। यहां तक कि अमेरिका भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाया है। भारत ने अब तक के मून मिशन से चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था, लेकिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के साथ साथ खनिज संपदा का भी पता लगाएगा। अमेरिका 2025 में आर्टेमिस मिशन को चांद की सतह पर उतारने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत पहली बार किसी महिला को चांद पर उतारा जाएगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही होगा। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से अमेरिका को आर्टेमिस मिशन में काफी मदद मिल सकती है। तो भारतीय स्पेस मिशन की एक बहुत बड़ी खासियत इसका सस्ता होना है। आज जब चंद्रयान 3 आकाश को चीरता हुआ चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, तो इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है। चंद्रयान 3 अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी सस्ता है। अगर तीनों चंद्रयान की लागत की बात करें तो चंद्रयान 1 की लागत 386 करोड़ रुपए थी, चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़ रुपए थी और चंद्रयान 3 की लागत मात्र 615 करोड़ रुपए है। यानी 4 साल बाद जहां चंद्रयान 3 की लागत ज्यादा होनी चाहिए थी, वो कम है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए 3,84,400 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यानी चंद्रयान 3 के 1 किलोमीटर के सफर का खर्च 16,000 रुपए है।
आपके मन में ये सवाल भी होगा कि चंद्रयान 2 की लागत 978 करोड़ रुपए थी, चंद्रयान 3 उससे भी सस्ता कैसे? दरअसल जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। उस मून मिशन में ऑर्बिटर कामयाब रहा था और वो अब भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 3 में उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की पूरी लागत बच गई है और चंद्रयान 3 करीब 30% कम लागत में तैयार हो गया है। वैसे इसरो तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर है, इसलिए कम लागत में हम बड़े मिशन को पूरा कर पाते हैं और दूसरे देशों के लिए भी सस्ते मिशन लॉन्च कर पाते हैं। वैसे आज के माहौल में देखें तो भारत में हाल फिलहाल में जिस एक फिल्म की खूब चर्चा हुई वो आदि पुरुष है, जिसका बजट करीब 700 करोड़ रुपए था, जबकि चंद्रयान 3 की लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। इन दोनों की लागत को अगल बगल रखकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पैसे के दुरुपयोग और सदुपयोग में क्या फर्क होता है। आज की इस कामयाबी के बाद अब पूरे देश को, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को 23-24 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लेकिन लोगों के मन में चंद्रयान 2 वाला डर भी है, जिसके कारण 2019 का वो मून मिशन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार उन कमियों को दूर कर लिया गया है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के पास 5 इंजन थे जो लैंडिंग के समय रफ्तार कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन इंजनों ने ठीक से काम नहीं किया, जिससे गड़बड़ियां हुई। लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर हैं इस बार, और इस बार पहले जैसी गड़बड़ होने की आशंका ना के बराबर है। चंद्रयान 2 के लैंडर ने बहुत तेजी से मोड़ लिया था, जिसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर सका। इससे बचने के लिए चंद्रयान 3 के पास समय होगा और यह समस्या दूर हो जाएगी। चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग साइट मात्र 500 वर्ग मीटर थी, चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट 2.5 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि अब तक दुनिया के मून मिशन के सक्सेस रेट की बात करें तो कुल 110 मून मिशन हुए हैं, जिसमें 68% आंशिक रूप से सफल रहे हैं और 42% पूरी तरीके से असफल रहे हैं। मंगल के मुकाबले चांद के मिशन ज्यादा कठिन होते हैं। भारत का मून मिशन अनोखा है। अनोखा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह बहुत सस्ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता हासिल की। वैसे भारत ने जो आज चंद्रयान 3 भेजा है, उससे आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत फायदा होगा। अमेरिका 2025 में आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत पहली बार किसी महिला को चांद पर उतारेगा। वैसे आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भारत के चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक महिला वैज्ञानिक के हाथ में थी। इस मून मिशन को फ्रंट से लीड करने वाली रॉकेट वुमन का नाम ऋतु करिधाल श्रीवास्तव है। ऋतु मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। 2007 में ऋतु को यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। आज का मौका जब ऋतु करिधाल के लिए इतना खास था तो TV9 भारतवर्ष ने उनके परिवार से खास बात की। उपलब्धि है, बड़ी है उपलब्धि, तो बहुत बड़ी है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। कितनी मेहनत ऋतु जी ने की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आप उनके भाई हैं, पूरा बचपन पूरा आपके साथ बीता, कितनी मेहनत उन्होंने की है? नहीं, पढ़ाई के लगन तो उनकी बचपन से ही बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई के अलावा उनको कुछ और सोचता ही नहीं था। वही पढ़ाई, साइंस, विज्ञान, अंतरिक्ष बचपन से ही था, तो उसी का नतीजा है कि आज यहाँ है। और ये उन्होंने हम लोग को बार बार फील कराया और आगे बहुत सारे मुकाम बाकी हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ उनको हम सब की तरफ से वो आगे बढ़ती जाए। ये मेरे लिए बहुत भावुक और प्राउड मोमेंट है। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस स्कूल में शिक्षिका हूँ वो नवयुग इंटर कॉलेज है और वो मेरे ही स्कूल से पास आउट है, इंटर किया है। तो मेरे लिए तो सबके लिए और हम अपने बच्चों को उनके बारे में अक्सर बताते रहते हैं ताकि उनसे प्रेरणा ले सकें और वो भी आगे बढ़ सकें। बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बिकॉज वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। ये सब जो हम विटनेस कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। हम लोग क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये हमारा पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक तरह से बहुत बड़ा अवसर है। और हम लोग तो छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत प्राउड सी बात है। इससे हम लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है, क्या हम लोग बता नहीं सकते, ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास। दुनिया में हथियारों के स्तर पर कंपटीशन होता है, देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी बेचते हैं, लेकिन स्पेस में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग होता है। वहां संपूर्ण मानवता का इंटेलिजेंस इस्तेमाल होता है,
भारत को आज चंद्रयान 3 भेजने में अगर अमेरिका का पुराना रिसर्च काम आया है तो चंद्रयान 3 जो जानकारी जुटाएगा उससे अमेरिका के आर्टेमिस मिशन को भेजने में भी मदद मिलेगी। आज के दौर में अगर किसी देश को विश्व गुरु बनना है तो उसे विज्ञान गुरु और स्पेस गुरु भी बनना होगा। भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और अच्छी बात यह है कि भारत अकेले आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच के साथ सबको सहयोग देते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में फिल्मी कलाकारों को सिराखों पर बैठाने का चलन है, लेकिन इनोवेशन के दम पर भारत को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहने का चलन नहीं है। इस पिक्चर को बदलिए। आज सभी न्यूज मित्रों को भारत के वैज्ञानिकों को शुभकामना देनी चाहिए।